हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस 2025 सॉल्व पेपर का। आज मेरा 21वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 20 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। बहुत सारी कंटेंट मिलेगी। और मैं एनटीपीसी सीबीटी 1 का भी सेट प्रैक्टिस ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट सारे बने हुए हैं। लगभग 18 लेक्चर उसमें भी डाला गया है। सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट और मटेरियल वहां से मिलेगी। तो प्लीज आज मैं फिर लेके आया हूँ 21वां लेक्चर। 100 सवाल टोटल रहेगी। 40 सवाल जीके जीएस का, 30 मैथ का, 30 रीजनिंग का, बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण के साथ। तो प्लीज बने रहिएगा अंत तक। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल बहुत ही जबरदस्त पॉलिटी का सवाल है। सवाल कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी कारखाने या खदान में काम करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी तय की गई थी? तो याद रखना है 14 वर्ष। मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है आप काम किसी भी आधार पर नहीं करवा सकते हैं। वो जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जो है यौन संक्रामक रोग नहीं है? तो देखा जाए तो सबसे पहले एड्स तो यौन संक्रामक रोग है। हेपेटाइटिस बी भी है, सिफिलिस भी है, लेकिन यक्ष्मा नहीं है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यक्ष्मा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। तीसरा नंबर सवाल है कि 6 विद्यार्थी के LMNOP एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किया है। एम ने केवल 3 अन्य विद्यार्थियों से अधिक जो है हासिल किया है। तो एम जो है ऊपर से यानी तीसरे नंबर पे आ जाएगा एम। तो याद रखना है तीसरे नंबर पर एम हो गया। ऊपर में 2 और भी है। ठीक है, जो जितना ऊपर उसका अंक जो है ज्यादा है। ठीक है, उस आधार पर के ने एन से अधिक अंक लाया है। तो के ने जो है के जो भी जहां भी है वह एन से ज्यादा ही अंक लाया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि पी ने एम से कम अंक लाया है। तो पी जो है आपका एम से कम अंक लाया है। ओ ने एल से अधिक अंक लाया है। ओ जहां भी है एल से ज्यादा अंक लाया है। पी ने के से अधिक अंक लाया है। पी ने जो है ना के से अधिक, यानी पी के यहाँ हो जाएगा और एन यहाँ हो जाएगा। तो डेफिनेटली एल यहाँ हो जाएगा, ओ यहाँ हो जाएगा। सारे बैठ गए बिल्कुल। अब जो भी पूछ रहा है सही। सभी 6 विद्यार्थियों में सबसे अधिक अंक कौन ला रहा है? तो ओ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लगाते हैं। चलिए, टी के बाद एक्स यानी 4 जुड़ रहा है। फिर एक्स के बाद बी यानी 4 जुड़ रहा है। फिर बी के बाद एफ यानी 4 जुड़ रहा है। तो एफ के बाद जे हो जाएगा तब ना 4 जुड़ेगा। तो बिल्कुल अगला वाला जे हो जाएगा। डी 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 के बाद एच है यानी 4 जुड़ रहा है। एच के बाद एल है यानी 4। तो सब में 4 4 जुटेगा। तो ये मेरा टी हो जाएगा, क्योंकि पी के बाद 4 जोड़ेंगे तो टी। के के बाद ओ, तो के के बाद ओ यानी फिर 4 जुड़ रहा है। फिर ओ के बाद एस 4 जुड़ रहा है। एस के बाद डब्ल्यू 4 जुड़ रहा है। तो डब्ल्यू के बाद ए यानी 4 जुड़ेगा। तो जी टी ए हो जाएगा। हाँ, तो 2 गो है। तो यहाँ देखते हैं 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, वह एक क्या है? तो याद रखना है एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब है ना, स्क्वायर रहता तब होता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बहुत ही शानदार सवाल रैंकिंग वाला। सबसे पहले इस टोटल संख्या को लिखेंगे 13 2 141। जिसके ऊपर रैंकिंग नहीं उसको घटा देंगे तो -13। इसके ऊपर रैंकिंग नहीं है, बट जिसकी जितना रैंकिंग था, केवल रैंकिंग 3 के ऊपर, तो 3 को 9 लिखेंगे। और जो रैंकिंग नहीं है, 2 में नहीं है, तो 2 को 0 लिखेंगे। तो 13 2 41 में 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 2 28। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 3 3 3 को 9 और 2 को 0। ये 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 0 4 7 28। और इधर हो गया आपका हाँ 2 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 9 27, 4 7 28, 4 5 20। हाँ ठीक है, ये हो गया आपका 3307 बटे 24,975। 24,975 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 4 से काटने के बाद ये आ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहां पर होती है? ऑक्सी विघटन कहां पर होती है? तो यार ना माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ए और बी मिलकर 12 दिन में किसी काम को कर सकता है। ए अकेले उसी काम को 20 दिन में,
मतलब दोनों मिलकर अगर मान के चलिए 12 दिन में, तो एक जन कर रहा है 20 दिन में, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 60, तो ये 12 5 बार में, ये 60 30 बार में, 3 बार में। यानी अगर मान के चलिए ये ए और बी दोनों है और सिर्फ ये बी है, तो ये सिर्फ ए है, ए दिया गया, तो बी को निकालना ना, तो बी को ये टोटल वाला सी से घटा देंगे, तो टोटल मेरा कितना है 5 और ये मेरा कितना है 3, तो 5 में 3 मेरा घट जाएगा, तो मेरा 2 बचेगा, 2 बचेगा ना। तो 2 बचेगा, सिर्फ ये कौन कर रहा है, बी कर रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि हम बी जो है ना प्रतिदिन आधे काम कर रहा है, यानी 1/2 से उसको गुना कर देंगे, तो सिर्फ कितना बच रहा है, एक काम बच रहा है। अब बोल रहा है ए और बी एक साथ कितना दिन में करेगा, ए कितना दिन में कर रहा था, ए जो आपका 3 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है, 1 दिन में, तो टोटल काम कितना है 60, क्योंकि एलसीएम 60 था, और दोनों को मिला देंगे, ए 3 दिन में और ये 1 दिन में, तो 3 और 4 3 और 1 4, तो 4 से 60 को भाग देंगे, तो 15 दिन राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कॉलेज में 8 रूम, लाइब्रेरी, जिम, लैब, स्टोर रूम, लाइफ रूम और क्लासरूम एक ही इमारत पर 7 अलग अलग मंजिलों पर दिया गया। अगर मान के चलिए ऊपर से एक मंजिल है, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही मंजिल दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह, हाँ मतलब इसी तरह नीचे से 1 2 करके बढ़ रहा है। लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं है, यानी फिक्स बोल रहा है कि लाइब्रेरी कहाँ है, एक मंजिल में, तब ना उसके नीचे और कोई नहीं है, बिल्कुल। अब बोल रहा है कि और लाइब्रेरी जिम के ठीक नीचे है, यानी लाइब्रेरी के जस्ट ऊपर ऊपर में क्या है, जिम, ठीक है। आप समझ गए यहां तक। जिम और क्लासरूम के बीच 2 मंजिल है, यानी जिम और क्लासरूम, तो क्लासरूम कहां हो जाएगा, 5 नंबर में, तब ना इसके बीच में 3 और 4 2 गो है, बिल्कुल। लैब और स्टाफ रूम दोनों सम क्रमांक वाले मंजिलों पर स्थित है। लैब रूम और स्टाफ रूम, अच्छा दोनों सम, तो सम कौन कौन बच गया, एगो 4 और एगो 6, ये दोनों सम संख्या, उसी में से एगो मान लेते हैं लैब 4 को, और स्टाफ रूम मान लेते हैं किसको, स्टाफ रूम 6 को मान लेते हैं, ठीक है। स्टोर रूम और आर्ट रूम केवल 3 मंजिले पर स्थित है। स्टोर रूम जो है और आर्ट रूम है ना, केवल स्टोर रूम, अच्छा रुकिए, स्टोर और आर्ट रूम के बीच केवल 3 मंजिल स्थित है, केवल 3, अच्छा, तो स्टोर और आर्ट यानी 3 और 7 के बीच में। आगे बढ़ रहे हैं, स्टोर रूम लैब के नीचे, यानी ये स्टोर रूम है और ये आर्ट रूम है। अब जो भी सवाल कर रहा है, बोल रहा है चौथे नंबर में कौन है, तो चौथे रूम में लैब है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लैब। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये मेरा 21वां लेक्चर है और 26 अगस्त 2022 का थर्ड शिफ्ट में पूछा गया ग्रुप डी का सेट प्रैक्टिस सॉल्व पेपर मैथ रीजनिंग का जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ शुरुआत हुई। क्या हो 100 सवाल टोटल रहेगी। इससे पहले मैंने 20 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिएगा अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए 10 नंबर सवाल आते हैं। 10 नंबर सवाल है बहुत जबरदस्त। 18 को 63 बना दिया गया, यानी 44 को 154 बना दिया गया। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54 में कितना बच जा रहा है 9, यानी हाँ 18 को अगर 63 बनाएंगे तो 3.5 से गुना करना पड़ेगा, बिल्कुल। देखते हैं 44 को, 44 तिया 4 12, 4 12 एक 132 और आधा 22 अगर जोड़ेंगे तो 3 2 5, हाँ बिल्कुल इसमें भी 3.5 से गुना किया है, तो 54 में भी 3.5 गुना कर देंगे तो 189, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 189। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पैराबैग्निक किरणों विकिरण के उपस्थित में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। पैराबैग्निक किरण की उपस्थिति में क्या होती है, सिल्वर क्लोराइड जो होती है ना, सिल्वर और क्लोरीन गैस में विघटित हो जाती है। यह किसका उदाहरण है, तो यार प्रकाश अपघटय अपघटन अभिक्रिया, इसका जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर 3 संख्या है, इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक, इसका अनुपात 1:2:3 में है। इस संख्या को जो है ना क्रम में बदल दिया जाए, अच्छा क्रम में अगर बदल दिया जाए तो 1:2 अनुपात में सिर्फ एगो ऑप्शन नंबर 4 ही है, यही तो है 1:2:3 अनुपात में, यही है ना। अगर पलटी करने के बाद तो 1 2 3 में अगर बदल दिया जाए
तो इसको अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? हम्म ठीक है, तो ये एकमात्र राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि यही जो है एक एक, दो और तीन में अनुपात में बटा गया है, बाकी सब जो है एक, दो, तीन में नहीं बटा है। क्यों? पलटने के बाद का जिक्र किया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के आधार पर आपका 7 से 8 सवाल बन सकता है अगर आप ऑप्शन को डिफाइन करते हैं तो। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर उसका खुदरा विक्रेता जो 18% का लाभ होता है, यानी अगर मान के चलिए 100 कोई विक्रय मतलब अंकित मूल्य है, तो इसको 18% के लाभ पर बेचते हैं, यानी 118। अब इसमें 10% की छूट दे दिया, यानी इसमें भी 9%, 9 का छूट दे दिया, 10% छूट यानी 90/100। ये एक जीरो कर दिया, 8 9 72 के दो हाथ में बचा 7, 9 एकम 9 और 7 16 के 6 हाथ में बचा 1, 9 एकम 9 1 10, और नीचे एगो जीरो थे, एगो पॉइंट बैठिया। शुरुआत में माने थे 100, अब हो गया 106.2। कितना प्रतिशत का डिफरेंस है? ज्यादा बढ़ रहा है, यानी 6.2 क्या हो रहा है? बढ़ रही है, यानी लाभ हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 6.2% की लाभ हो रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। ए बी सी डी ई एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले मंजिल क्रमांक 1 है और इसी तरह आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यानी 6 इमारत अगर मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही इमारत नीचे से दिया गया। ई एफ के मंजिल के ठीक नीचे वाले मंजिल पर रहता है, यानी ई जहां भी है वह एफ के नीचे ही है। ठीक है, डी दूसरी मंजिल पर स्थित है, यानी दूसरे नंबर पर डी है। सी ए के मंजिल के ठीक ऊपरी वाली मंजिल पर स्थित है। सी जो है ना, सी जो है वह ए के सी जो है ए की मंजिल के ठीक नीचे वाले मंजिल, अच्छा ए के नीचे, ठीक है, मतलब ए के नीचे ही सी है। एफ 5वें मंजिल पर स्थित नहीं है। बी किस मंजिल पर स्थित है? देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि ए जो है ना वह सी के जस्ट ऊपर है, तो मान लेते हैं ए कहीं अगर मान के चलिए यहां है, तो सी यहां हो जाएगा 5 नंबर में बिल्कुल। एफ बोल रहा है ई के जस्ट ऊपर है। एफ अगर मान के चलिए बोल रहा है कि एफ आपका 5वीं मंजिल पर नहीं है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ एफ है, तो ई यहाँ हो जाएगा डेफिनेटली। बच रहा है सिर्फ बी, तो 1 नंबर में कौन हो जाएगा? बी 1 नंबर में है। ये तो कंफर्म है ना, इधर कंफर्म नहीं है, लेकिन यही सिनेरियो नहीं रहेगा, ये कंफर्म नहीं ले, ये ई एफ जो है यहाँ भी हो सकती है, ये ए सी यहाँ भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली ये चारों में से कोई नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चारों एक दूसरे से रिलेटेड है और नीचे एक ही को खाली है ना जगह, तो केवल बी बच जा रहा है जो सिर्फ एक के जगह पे रह सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, बी का जगह एक पहला ही मंजिल है। नेक्स्ट आते हैं, सितंबर 2022-21 में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति के तीसरे चरण के लिए निर्भया एक पहले नामक योजना की शुरुआत की थी? तो याद रखना ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 का 6 पावर 6, 12 का पावर 4, 7 का पावर 7 का अभाज्य गुणनखंड का योग ज्ञात करना। देखिए 9 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 में तोड़ सकते हैं, 3 गुना 3 में बिल्कुल तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 12 को अगर तोड़ेंगे तो 3 गुना 4 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इस 9 अगर 3 को हम लिखेंगे तो 9 का पावर जो है आपका कितना हो जाएगा? 3 का पावर 12 हो जाएगा ना, 3 का पावर ये 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 का पावर स्क्वायर है और उसका पावर में 6 है, यानी 3 का पावर 12 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 3 का पावर 12 लिख देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। फिर इधर हो गया आपका 12 को अगर तोड़ेंगे 3 और 4 में, तो इसके पावर में भी आपका 4 हो जाएगा और इसके पावर में भी 4 हो जाएगा। अगर तोड़ेंगे 12 को, ये 12 को तोड़ेंगे तो ये 3 और 4 में टूटेगा, और 12 के पावर में 4 है, मतलब इसके पावर में भी 4, इसके पावर में भी 4, और लास्ट में 7 का पावर 7 है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 का पावर 12 और यहाँ 3 का पावर 4, ये 3 और 3 अगर मान के चलिए एक जगह लिखेंगे तो ये पावर जुड़ जाएगा, 12 और 4 16 हो जाएगा।
इनटू ये 4 का पावर 4 है, यानी अगर इस 4 को 2 का पावर लिखेंगे स्क्वायर में और ऊपर में 4 तो है ही है, तो यानी 2 का पावर 8 हो जाएगा, इनटू 7 का पावर 7 नहीं टूटेगा। तो अभाज्य संख्या आ गया ना, 3 2 7, ये तीनों को गुना कर देना, सॉरी ये तीनों को योग ज्ञात करना है। तो 7 और 3 9 10 11 12, 12 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। बस 360 से अष्टभुज यानी 8 से भाग दे देना, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1 से 8 तक नामांकित 8 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर परितः जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक जो है 8 और 2 दोनों के बगल में बैठा हुआ है। एक जहां भी बैठाएंगे, या तो 8 यहाँ है या यहाँ है या 2 यहाँ है, या मतलब ये 8 और 2 एक्सचेंज हो सकता है। अब बोल रहा है 3 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब ए जो है 3 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, डेफिनेटली ए कहां बैठेगा, एक यहां है तो 3 यहां बैठ जाएगा, बिल्कुल। एक 7 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, एक जो है ना वह 7 के दाईं ओर से, हाँ तो यहां हो जाएगा 7। 5 और 6, 5 जो है 6 और 4 के ठीक बगल में बैठा हुआ, 5 जो है ना, 5 डेफिनेटली यही होगा। अब फिक्स नहीं कि 6 यहां भी हो सकता है या 4 भी यहां से हो सकता है, और 6 यहां भी हो सकता है, 4 भी यहां ही हो सकता है, ठीक है। अब हो रहा 5 और 1 के बीच में कितने व्यक्ति हैं, हाँ ये 1 भी फिक्स था, ये 5 भी फिक्स था, तो इसके बीच में कितना व्यक्ति है, 3। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किस संस्थान ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरुआत की थी। तो याद रखना ये नाबार्ड के द्वारा शुरुआत की गई थी, 1992 में स्थापित, यह नाबार्ड के द्वारा स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मनुष्य में छोटी आंत की मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषता नीचे दी गई है। कौन कौन से विकल्प अंकुरों को भोजन के अवशोषण करने में अक्षम या सक्षम बनाने में विशेषता को दर्शाता है, मतलब भोजन को जो अवशोषण करते हैं, ऑब्जर्वेशन, उसमें जो योगदान देते हैं वो कौन होते हैं, मतलब उसकी क्या भूमिका है, यही पूछ रहा है सवाल, ठीक है। पहले पढ़ते हैं, बोल रहा है कि ये पतली, बहुत पतली दीवारों में लगी उंगली नुमा संरचना होती है, बिल्कुल सही। जैसे मान के चलिए ये छोटी आंत है, इसके अंदर में उंगली नुमा संरचना होती है और यही इसका खाना भोजन को क्या करता है, एब्जॉर्बेशन करता है। तो ये पहला सही है। दूसरा, ये बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है कि ये भोजन को पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र का जिक्र नहीं है, छोटा छोटा तो टुकड़ों में बदल देते हैं, छिद्र का जिक्र नहीं। रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट आते हैं, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² r²। तो 1/2 और इसको व्यास है, फिर जब मैं 1/2 से भाग गुना करेंगे ना, 2 से भाग देंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 यानी 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16 हो जाएगा। ये 4 का पढ़ा 4, तो 1/4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हिंदुस्तान आगे पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर यूज मौजूद है जो उसके बीच में उतने ही अक्षर है जिनके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिया गया है। जैसे मान के चलिए एच को पढ़ेंगे तो एच आई, जस्ट एच के बाद आई है, यानी एच के बाद अल्फाबेटिकल में भी आई आता है, यानी पहला वाला सही है। दूसरा, आई के बाद जे नहीं, वहां तो एन है। के एल एम एन ओ पी नहीं मैच कर रहा है। आई जे के एल एम एन ओ पी और नहीं मैच कर रहा है। एन एम एन ओ पी क्यू आर आर एस टी यू ना, डी यू भी डब्ल्यू ना, यू एस टी यू भी, एस टी, हाँ एस के बाद टी भी आता है और एस के बाद यहाँ भी टी है, यानी दो को मैच कर गया। ए बी ऐसे नहीं आएगा। फिर एन एम एन
OPQRSTU भिन्न, ABCDEF हाँ एगो आया, 3 और नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। केवल तीन तीन वो जो है मैच कर रहा है। नेक्स्ट आता है, सरल करना है इसको। तो 6 का 36 होता है स्क्वायर, 3 का 9 होती है, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होती है। 2 का पावर 4 यानी 16 ना, तो सबको जोड़ देंगे तो 6 6 12 और 21, इधर हो गया 6, तो 61 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सवाल यहाँ कर रहा है कि विभिन्न भागों में दी गई उस भाग से संबंधित व्यक्ति की संख्या को दर्शाना जो प्रस्नातक विद्यार्थी लड़कियां हैं किंतु विज्ञान की विद्यार्थी नहीं है। विज्ञान किसको बोला गया है? विज्ञान जो है ना वह यह ट्राइंगल को बोला गया। तो बोल रहा है ये सर्कल में भी आना चाहिए और ये रेक्टेंगल में भी आना चाहिए। वो प्रास्नातक विद्यालय विद्यार्थी भी है और लड़कियां भी है, तो केवल ये जो है आपका 9 आ जा रहा है, तो सॉरी आपका 13 आ जा रहा है जो दोनों में है, तो 13 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 तो आपका रेक्टेंगल त्रिज्या त्रिज्या त्रिभुज में भी आ रहा है, तो 9 नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, इसको 9 मानते हैं। ठीक है, 99.01 है तो इसको 9 मानते हैं, भागा उसको 10, ठीक है उसको डायरेक्ट 11 मान लेते हैं, प्लस ये 7 मान लेते हैं गुना 16। ठीक है, तो ये 9/11, अच्छा 99 सॉरी, तो ये 11 और 9 99, प्लस ये 16 साती 112, 112 को 9 से जोड़ देंगे तो लगभग 121, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, या देखिए शहर ए के वयस्कों की कुल संख्या और बच्चों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात करो। देखिए सवाल ऐसे जो पाई चार्ट है ना, यहाँ सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं रेलवे में। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि शहर ए, यहाँ देखना है, यहाँ वयस्कों की कुल संख्या, तो वयस्कों की कुल संख्या कितना है और बच्चों की कुल संख्या का अंतर, यानी वयस्क का कितना है 5 और बच्चे का कितना है 3, यानी 5 और 3 का अंतर यानी 2, और टोटल संख्या कितना है 8। अभीष्ट संख्या टोटल का जनसंख्या कितना है 41,0400। ठीक है, तो इसको अगर काट देंगे तो 8 5 40, 1 बचा 10 तो 8 एकम 8, 2 बचा 24 तो 8 से 24 और 2 को 0 और 2 से गुना कर देना है, तो 513 दूनी कितना होती है, तो 13 दूनी 26 और 5 का दूनी 1000, तो 1026 और 2 को 0 राइट आंसर हो जाएगा। 1026 और 2 को 0, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 3 को 9 कहा, फिर 25, फिर 53, फिर 157, उसके बाद क्या बोला जाएगा? देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, ना नहीं जा रहा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, अगर इसको गुना करेंगे तो 3 3 9 25 53 157। देखिए ये 3 से 9 का गुना करें, 3 दूनी 6 और 3 टूट गया। ठीक है, 9 दूनी 18 नहीं, 9 तिया 27 मान लेते हैं और 2 घटा देते हैं। ठीक है, 25 दूनी 50 और 2 जोड़ देते हैं। देखिए वो 3 इधर 2 3 जस्ट उल्टा हो जा रहा है, 25 दूनी 50 और 3 जोड़ देंगे। अगला वाला क्या होगा 157 गुना नहीं 53 दूनी, ये अब 53 तिया हो जाएगा, 53 तिया 159 और 2 घटा देंगे तो 157 हो जाएगा बिल्कुल। तो फिर 157 में दुगुना करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 315, हाँ और 2 जोड़ देंगे तो 317, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग जो है 60 वर्ष है। सबसे छोटे आयु, सबसे छोटे सामने क्या है, कौन कौन कहेगा, सुन हे जब नीचे खेलो क्लास में सभी आ जाएंगे ना।
चलिए, तो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की संख्या, आयु का योग ज्ञात करना। 5 बच्चों की जो आयु का योग है वह 60 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 3 वर्ष के अंतराल में, यानी अगर मान के चलिए पहला बच्चे की उम्र है x, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 3 साल बाद, यानी x+3। उसके बाद वाला क्या हो जाएगा x+6, मतलब 3 का पहाड़ा आ जाएगा। फिर x+9, 4 हो गया। फिर x+12 हो, और ये सारे को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। बस इसी को तो इजी कर दें कि x है 5 x, तो 5 x लिखेंगे, प्लस सबको जोड़ देंगे 12 और 9, 21, 21 और 6, 27, 27 और 3, 30 इजिकल टू 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा 60, उधर 30 उधर घट जाएगा तो 30/5, यानी 5 6 30, यानी पहला वाला संख्या 6 हो जाएगा, दूसरा वाला 9, फिर 12, फिर 15, ऐसे ही। ठीक है, तो बोल रहे सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितना है 6, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक कितना अधिक मुड़ता है। यह रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक है जितना ये सारे दिए गए हैं, जिसका रंग है पीले नीले हरे रंग का अपवर्तनांक, उसके बीच की निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं बताता है। तो याद रखना, ये वाला नहीं बताएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वनों के संरक्षण में हितधारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन वनों का हितधारक नहीं है। तो सबसे पहले वन्यजीव व प्राकृतिक प्रेमी, ये तो है। सरकार का वन विभाग, ये भी है। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन दे दिया, तर्क के आधार पर हमें ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि विद्यार्थियों ने शिकायत दर्ज की है कि इस कक्षा के क्लास 10 की बोर्ड परीक्षाओं में निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न पूछे गए। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछा गया, यह शिकायत दर्ज किया विद्यार्थियों ने। तो इसका जो बता रहा है कि तर्क क्या है, तर्क बोल रहा है कि इस कक्षा का क्लास 10 के बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत में 8% की गिरावट है। इतना एग्जैक्ट का कहीं जिक्र था नहीं, पहला गलत है। दूसरा, इस वर्ष की कक्षा 10 की परीक्षा बोर्डों में 60% अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15% की वृद्धि हुई है। इसमें भी इतना मतलब एग्जैक्ट का जिक्र नहीं किया गया था, दोनों गलत है, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किन्हीं दिए गए आंकड़ों के लिए यदि माध्य बहुलक क्रमशः 42 और 60 है तो प्रयोग सिद्ध संबंध के उपयोग करते हुए आंकड़े का माध्यिका ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार सवाल। तो माध्यिका का हम लोग फॉर्मूला तो याद कर लिए हैं, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका -2 माध्य, यही होती है ना। अब हमें बहुलक यहां पर दिया गया है, बहुलक का मान दे दिया है 60, तो इसकी जगह पर लिखेंगे 60 इक्वल टू 3 माध्यिका। 3 माध्यिका यानी माध्यिका नहीं पता तो 3x लिख देंगे, -2 माध्य, माध्य कितना दिया है 42, तो 42 दूनी 84 हो जाएगा। ये 84 माइनस में इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 60 के साथ 84 जुड़ जाएगा, तो 4 8 6 14 144 हो जाएगा, और ये 3 इधर आ जाएगा नीचे, तो 3 4 12 और 2 बचा 24, तो 3 8 24, 48 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक बंद घनाभ और की चौड़ाई और लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर लंबाई है, क्रमशः 25% और 50% है उसकी लंबाई चौड़ाई, इसके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। देखिए, घनाभ की लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर दे दिया है तो चौड़ाई क्या होगा 12 का 25%, यानी 1/4, तो 4 12, यानी ये मेरा चौड़ाई निकल गया 20। अब बोल रहा है ऊंचाई ज्ञात करना है, तो उसी लंबाई का 50%, यानी 1/2, तो 2 से इसको भाग देंगे तो 6 हो गया। अब हमें निकल गया लंबाई, कितना है लंबाई मेरा 12, चौड़ाई 3 और ऊंचाई 6, बस इसी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेना है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई हम कितना माने, अच्छा ये तो किताब में क्वेश्चन में दे दिया 12, चौड़ाई मेरा 3 था और ऊंचाई मेरा कितना था 6, बस। तो लंबाई चौड़ाई 12 या 36 प्लस 6 18 प्लस
12 छक 72। ठीक है, सबको जोड़ देंगे तो 8 2 10 6 और 7 8 9 10 11 12 126 गुना 2 हो जाएगा। तो 126 गुना 2 में यानी 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 34 नंबर सवाल आते हैं। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा होती है? राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बेईमान डीलर अपने माल का क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बाट का इस्तेमाल करता है, इस प्रकार उसे 20% का लाभ प्राप्त होती है। 1 किलोग्राम के लिए वह कितने ग्राम बाट वाले उपयोग किया है? ठीक है, जबरदस्त सवाल किया है। देखिए, सबसे पहले गलत बाट का इस्तेमाल करने के लिए अगर सवाल करेगा तो फॉर्मूला होती है 1000 माइनस गलत बाट अगर हम x मान लेते हैं तो x बटे x, परसेंटेज के लिए 100, और ये टोटल कितना लाभ हो रही है 20%, तो डायरेक्ट 20 लिख देते हैं। बस इसी को हल करना है। तो ये मेरा इधर 20 5 है तो इधर हो गया 500 माइनस 5x, ठीक है, इजिकल टू x, यही होगा। तो ये इधर माइनस 5x उधर चल जाएगा तो 6x इजिकल टू 5 नहीं 5000 हो जाएगा, ये 5 से गुना होगा तो 5000 इजिकल टू ये मेरा हो गया आपका 5000, और ये इधर गया था तो 6x ना, तो x इजिकल टू कितना हो गया 5000 बटे 6, लगभग 833.333 ऐसी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 833। नेक्स्ट आते हैं, ए और बी जो है 10 और 12 दिन में किसी का काम को करता है। यदि ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़ करके कम कर, देखिए बहुत इजी सवाल है यार। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, दोनों कैल्शियम ले लेंगे तो 12 और 10 कैल्शियम हो जाएगा 60। ये 5 बार में करेगा और ये 12 नहीं, ये 6 बार में, ये 5 बार में, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 12 6 5 11, 11 अगर ये शुरुआत कर रही है तो 11 दूनी 22, नहीं 11 5 55, और ये 11 5 55, यानी 10 काम हो गया। 5 5 बार में कर रहा है ना तो 10 बार कर हो गया। 11 5 55, 11 5 55, 60 है और 55 तक जा रहा है पूरा पूरी कटेबल के आधार पर। अब कौन करेगा? ए करेगा। ए कितना दिन करेगा? 55 तक काट दिए थे, टोटल 60 ही काम है, तो ये एक दिन जो है, एक दिन टोटल जो है आपका कर लेगा, तो एक दिन नहीं टोटल करेगा, ये 5 ही दिन करेगा ना, जबकि 6 दिन के हिसाब से कर लेते तो 5 बटे 6 राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 पूर्णांक 5 बटे 6 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बढ़ी हुई सरकारी निर्गत को प्रतिसंतुलित करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है। उपयुक्त सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगी? तो याद रखना ये जो है आपका डेविड रिकार्डो के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बहुत ही शानदार और शानदार जबरदस्त सवाल है। शर्त दे दिया गया है, उसके आधार पर इस कूटबद्ध को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है, शर्त पढ़ते हैं, यदि पहला घटक एक संख्या हो, हाँ पहला संख्या तो है 8, अंतिम एक प्रतीक है, ये भी सही है, इन दोनों को कूटबद्ध किया जा सकता है, हाँ इसको तो हो जा सकता है। यदि पहला एक सम संख्या, अंतिम घटक एक विषम संख्या, दूसरा गलत जा रहा है क्योंकि अंतिम एट द रेट है ना, विषम संख्या तो नहीं है, एट द रेट तो दूसरा गलत है। यदि तीसरे चौथे दोनों घटक अभाज्य संख्या, हाँ तीसरे चौथे 5 और 2 है तो अभाज्य संख्या तो है। इन घटकों को तीसरे के कूटबद्ध, इसको भी मतलब कूटबद्ध करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया गया 8, उसके बाद डॉलर, उसके बाद 5, उसके बाद रो, उसके बाद एट द रेट। ठीक है, इसी को कूटबद्ध हमें ज्ञात करना है। देखिए, तो सबसे पहले एट द रेट का मतलब क्या होती है? ए, क्यों? क्योंकि एट द रेट और 8 का यहाँ कूटबद्ध एक्सचेंज करने बोला है, तो ए का एट द रेट का ए हो जाएगा। और 8 का मान क्या है? तो याद रखना 8 का मान टी है। एट द रेट एक 8 का मान टी है तो वो तो एट द रेट के सामने चल जाएगा, तो ये टी यहाँ हो जाएगा। यहां तक समझ गए? बिल्कुल। अब हम लोग आते हैं एट डॉलर का मतलब, तो डॉलर का मतलब क्या है? भी, तो इसको लिखेंगे भी। 5 और 2, 5 का मतलब क्या है? के, और 2 का मतलब, 5 का मतलब यहाँ के है, ठीक है, तो 5 का मतलब यहाँ के लिख देंगे, और 2 का मतलब जी था। 5 का मतलब के था तो के यहाँ लिखेंगे,
और 2 का मतलब जी था तो जे यहाँ लिखेंगे, दोनों को कुटबद्ध करने बोला गया था ना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लगाते हैं अगला सवाल। जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेगी तो इसके सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट होगी। तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए, प्रतिरोध इक्वल टू क्या होती है, विभवांतर बटे आई। विभवांतर मेरा 2 है, ठीक है, विभवांतर मेरा 2 है और धारा मेरा कितना है, याद रखना, धारा मेरा है आपका 0.4, तो 4 को पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 0, ये 4 5 20, तो 5 ओम हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लगाते हैं अगला सवाल। एक्स इक्वल टू इतना दे दिया, वाई इक्वल टू इतना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, तो दूसरा अपनाते हैं। सबसे पहले यहां लिख लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इजिकल टू क्या होती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2xy होती है, ये होती है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लिखेंगे, a प्लस बी यानी ये x है, सॉरी यहाँ a पे लिख दिए, ये x है ये y है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2xy, यही होती है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला। तो x प्लस वाई यानी दोनों को पहले जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ देते हैं 2 प्लस रूट 5, और फिर इसको घटाएंगे तो 2y की जगह ये हो जाएगा ना, तो प्लस 2 माइनस रूट 5, यही होगी, माइनस 2xy। देखिए ना यहाँ माइनस रूट प्लस रूट 5 ये तो कट जाएगा, ये सिर्फ बचेगा आपका 2 और 2 4 बचेगा, तो इधर 4 बच गया। उधर देखते हैं माइनस 2xy, तो माइनस 2xy, एक्स की जगह फिर क्या लिखेंगे 2 प्लस रूट 5, फिर y की जगह लिखिए क्या लिखेंगे 2 माइनस रूट 5, यानी ये हो गया आपका a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी कितना 2 का स्क्वायर, तो 4 माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का, ये 5 का स्क्वायर तो 5 ही हो जाना, क्योंकि रूट में है तो 5 हो जाएगा, यानी माइनस 1 इधर हो गया, यह माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, यही था। अब यहाँ क्या बचा था 2, और इसके पावर में स्क्वायर था, सॉरी 2 और 2 4, तो 4 का पावर में स्क्वायर था ना, देखिए यहाँ से स्क्वायर था, और इधर सिर्फ बचा आपका 2, तो 16, 4 के पावर 16 और 2 18 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। मार्च 2022 में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में खोला गया। तेलंगाना सरकार के सहयोग से किस संगठन द्वारा इस पार्क को प्रमोट किया जाएगा, तो याद रखना ये जो है करंट अफेयर का सवाल है, फिक्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया माना जाता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जैसे हो जाता है कौन, तो ये ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और जल मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ऐसे कितने बैरल है जो जग दिया, कितने बैरल है जो जग दिया, बैरल ये त्रिभुज वाला, जग जो सर्कल वाला, ये दोनों में कौन मैच कर रहा है, तो एगो 4 जो है दोनों में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट आते हैं। के एल एम एन ओ पी नामक 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। पी की आयु केवल 3 अन्य व्यक्तियों से जो है वह ज्यादा है, यानी पी जहां भी है उससे नीचे और 3 वो व्यक्ति है, ठीक है। एन की आयु एल से ज्यादा है, एन की आयु जहां भी है एल से ज्यादा ही है। एम की आयु के से ज्यादा है, एम की आयु के से ज्यादा है, ठीक है। और पी की आयु के से कम है, पी की आयु के से कम है, यानी ये इसका नीचे हो जाएगा, ये इसका नीचे हो जाएगा, ठीक है, यानी पी यहां हो जाएगा।
ऐसे ही हो जाएगा। सभी 6 व्यक्तियों में से दूसरा सबसे कम आयु की जो कौन है, तो यार ना एन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश की किरणों के दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित किया गया, यानी 10 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित किया गया है। यदि किसी वस्तु के दर्पण में 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये आपका फोकस दूरी हो गया। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी F इक्वल टू 10, और यहाँ क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में माइनस हो जाएगा, माइनस, ठीक है। वस्तु की दूरी यानी U बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये भी माइनस में क्यों, क्योंकि ये जो है बाएं साइड ही बनता है, तो माइनस हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है दर्पण के पीछे कितना दूरी पर बन रहा है प्रतिबिंब, यानी V इक्वल टू वॉट। तो 1/v बराबर क्या होती है, दर्पण का सूत्र, तो 1/v बराबर होती है 1/f माइनस 1/u। ये हो जाएगा 1/f का मान -10, ये -1/u यानी 20, और 20 से आगे माइनस यानी ये प्लस हो जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे तो ये मेरा 40 हो जाएगा, नहीं 20 ही, एलसीएम तो 20 ही हो जाएगा। तो 10 दूनी 20, 20 एकम, यानी मेरा ये हो गया आपका, अच्छा माइनस प्लस माइनस तो 20, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 20 दो में 1 गया तो 1, और इधर 20, यानी 20 राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर दर्पण के पी सामने ही बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे भारत के योजना आयोग के? तो यार गुलजारी लाल नड्डा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य भारत की उस नदी का नाम बताया जिसकी कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है, तो उसका नाम है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? कुंभ मेला अभी हाल ही में संपन्न हुई है, तो ये याद रखना है, प्रयागराज में होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रत्येक 3 तत्वों वाले समूहों में कौन सा डोबेराइनर के त्रिक का गठन करता है? तो डोबेराइनर का त्रिक का गठन जो है वह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शास्त्रीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहले बोल रहा है कि किसी भी भाषा की शास्त्रीय भाषा होने के लिए उसे कम से कम 20 लाख लोगों द्वारा बोली जानी चाहिए। ये 20 लाख वाला डाउट लग रहा है, ठीक है, तो पहला ही गलत है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्रमशः 10 ओम और 30 ओम की 2 प्रतिरोध जो है ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम यानी उसको सीधा सीधा जोड़ दिया गया, तो 10 और 30 कितना हो गया, श्रेणी क्रम में हमेशा सीधा सीधा जुड़ेगा, तो 10 और 30 हो गया आपका 40 ओम, और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया, तो उसका निकालना है हीट एनर्जी। तो पी इक्वल टू क्या होती है, वी स्क्वायर बटे आर, वी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 बटे आर यानी अभी निकाले 40, तो 40, तो ये हो गया 0.90। हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, भाग देंगे तो 0.90 हो जाएगा जूल। नेक्स्ट आते हैं, 14 फरवरी 2022 को इसरो ने निम्नलिखित में से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? तो याद रखना ये जो है EOS-4 का किया था, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हमें संख्या दे दिया गया है क्रम वाइज, और इसका x का मान ज्ञात करना है, जिसका माध्य भी दे दिया है 30, तो सबको जोड़ देंगे और जितना संख्या उतना से भाग दे देना है। तो कितना संख्या है, 22.5, 56, 42.5, 2x + 1 x - 3 x - 2 3x + 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30, इसको भाग दे देंगे 7 से, तो ये टोटल 22.5, 56 और 42.5 और 36 को जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 156, ठीक है। उसके बाद क्या बच जा रहा है, एगो यहाँ 2 गो x, और ये 3 गो x और एगो x, 6 गो x, यानी ये हो जाएगा आपका 6x बटे के को संख्या से जे को संख्या 7 को संख्या 7 से भाग देंगे, इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो यार ना ये मतलब माध्य निकल जाएगा, तो माध्य दे दिया है 30, 7 × 21 यानी उधर हो गया आपका 210, 210 में इधर 156 इधर माइनस आ जाएगा, तो 156 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 54, यानी 6x बराबर 54, तो x बराबर कितना होगा, 6 9 54, यानी x बराबर कितना निकला 9, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यार विसरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किस यौगिकों की आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखना ये साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सवाल बता रहा है कि एम जी बी को एन टी वाई बोला गया। अच्छा देखिए, एम का जस्ट उल्टा कितना होता है? एन। जी टी रोड, जी का उल्टा टी, बी वाई बाय बाय, तो बी का उल्टा जस्ट वाई होती है। बस उल्टा दे दिया गया ना। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, क्यू का उल्टा जे, डी का उल्टा डब्ल्यू, एफ का उल्टा यू, उफ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए का वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बट है, कमी अगर रहेगी तो 100 माइनस एक्स इंटू 100, यही होती है इसका फॉर्मूला। तो एक्स मतलब जो कमी हुई है 20%, 100 माइनस 20 यानी नीचे 80 हो जाएगा, परसेंटेज के लिए 100, तो 10 20। अच्छा 20 को डायरेक्ट कर देते हैं 4, ये हो जाएगा आपका 25%। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु का भी 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो इस प्रकार प्रतिबिंब जो है वह कितनी दूरी पर बनेगा? ठीक है, ये भी सवाल जबरदस्त है। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ इजकल टू कितना हो जाएगा? अवतल दर्पण तो -12, तो यू यानी सामने रखी गई यू इजकल टू कितना हो जाएगा? -8। फिर 1/v निकालने बोल रहा है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/f -1/u, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/8। तो इसको एलसीएम लेंगे तो 12×3 = 24, माइनस 12 दूनी 24 प्लस 8 तिया 24, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 1/24 राइट आंसर हो जाएगा। 24 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, भी इक्वल टू। नेक्स्ट आते हैं, 2 और 3 बजे के बीच जो घड़ियों की सुइयां वह किस समय एक साथ मिलेगी? तो याद रखना ऐसे सवाल बहुत इजी है। सबसे पहले जो 2 बजे से शुरुआत कर रहा है, 2 को 60/11 से भाग दे देना है, बस हो गया राइट आंसर। ठीक है, तो 11 दूनी 22 और 60 82/11, ये ना, तो 11 नहीं तो इसको गुना कर देंगे अगर मान के चलिए, तो 12 120/11 हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 11×110 और एक 10, 120/11, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 बजकर ये शुरुआत कर रहे हैं 2 बजे, तो 2 बजे यहीं रहेगा और ये वाला पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। समझ गए? 60/11 से खाली भाग दे देना अगर ऐसे सवाल रहेगी तो। मीथेन और क्लोरीन गैस से मैथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यार ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मीथेन CH4, इसको क्लोरीन के साथ जो है वह अभिक्रिया करते हैं, कहाँ? याद रखना है, सूर्य के प्रकाश में। तो ये क्या हो जाएगा? CH3Cl हो जाएगा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी ये इसके साथ मैच करेगा, ये इसके साथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए जो है वह सही कथन हमें याद करना है। कथन दे दिया गया है, सबसे पहले कथन बोल रहा है कि परबल अम्ल और परबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं, उनका पीएच मान 7 है, बिल्कुल सही। प्रबल अम्ल और दुर्बल छात्र के लवण जो हम लिए होते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम है, ये भी सही है, दोनों सही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, किसी धारावाहिक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सबसे पहले बोल रहा है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है तो यहां से निकलेगी यहाँ, ऐसे ही निकलती है ना, हम लोग पढ़े 9-10 में, ऐसी होती है। ये एक दूसरे के समान होती है, बिल्कुल सही है। परिनालिका के एक सिरा छड़ के चुंबक के उत्तरी ध्रुव में और दूसरा सिरा जो है दक्षिणी ध्रुव में व्यवहार करता है। हाँ, उत्तर से निकल के दक्षिण में घुसते हैं, तो ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, टोमोरो में आगे पीछे दोनों दिशाओं में कितने अक्षर जो युग्म दिए गए जिनके शब्द पहले है उसके अंग्रेजी वर्णमाला, जस्ट इसका सवाल एगो किए थे, वैसे ही है। ठीक है, फिर टी को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ दिया गया TOMORROW, टोमोरो हो गया। STUVWXYZA नहीं हो रहा है,
और मैच करते हैं। ओ पी क्यू आर एगो मैच करिए ना। एस टी यू ना, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ना, ओ पी क्यू आर ना, आर एस टी डब्ल्यू इधर नहीं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी नहीं, ओ पी क्यू आर, अरे एगो मैच कर जाता, नहीं मैच किया, ठीक है। आर एस टी यू भी एक ही को मैच किया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। सभी पेन ड्राइव हाई ड्राइव है, सभी जैसे ही दे दिया टोटल को घेर देंगे, सभी पेन ड्राइव हाई ड्राइव है, कुछ हाई ड्राइव चिप भी है। अब बोल रहा है कि सभी चिप कीबोर्ड है, ठीक है। तो अब यहां बोल रहा है कि कुछ कुछ कीबोर्ड पेन ड्राइव है, इसका जिक्र किया गया था, कुछ कीबोर्ड पेन ड्राइव नहीं, हाई बोर्ड हो सकता है लेकिन पेन ड्राइव नहीं हो सकता है, तो पहला गलत। दूसरा, कुछ चिप जो है पेन ड्राइव है, कुछ चिप जो है वह पेन ड्राइव है, इसका भी जिक्र नहीं किया गया था। कुछ चिप हाई ड्राइव था, पेन ड्राइव नहीं था, तो ये भी गलत है। कुछ कीबोर्ड जो है हाई ड्राइव है, कुछ कीबोर्ड हाई ड्राइव, हाँ इसका तो जिक्र किया है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। केवल 3 है सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 173, 172, 173 को 71, 72, 73 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या बचेगा? देखिए, अच्छा 171 में 7 से भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा? तो 7 दूनी 14, सॉरी 17 से भाग देना, तो 17 दाहे 170, एक बच रहा, तो डेफिनेटली इसमें 2, इसमें 3 बचेगा, तो 1 2 3 बचेगा, तीनों गुना कर दिए, 3 दूनी 6, 6 कम 6, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, क्या किए समझ में आया? देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए ना, ये वो पहला 170 से 17 से भाग देंगे अगर मान के चलिए, तो 170 एक ही बचेगा ना, 171 एक ही शेषफल, तो इसमें 2 को बचेगा, इसमें 3 को बचेगा, बस तीनों गुना कर दिए। नेक्स्ट आते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन करने की प्रक्रिया का पहला चरण पृथक्करण है, अलग करना। अपशिष्ट के विभिन्न श्रेणियों को पृथक्करण के संबंध में गलत विकल्प जो है चुनना है। गलत कौन सा है? पहला, यह लैंडफिल में जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ा देता है, पहला ही गलत है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कौन सा कथन सत्य है? सत्य को हमें ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ बोल रहे हैं प्रत्येक समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं, प्रत्येक समलंब जो है वह समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। प्रत्येक जो समांतर चतुर्भुज है वह वर्ग होते हैं, ये भी जरूरी नहीं। प्रत्येक आयत वर्ग होता है, ये भी सही नहीं है, ये भी जरूरी नहीं। प्रत्येक वर्ग जो है वह समचतुर्भुज होते हैं, ये एकदम डेफिनेटली सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए फिर वही सवाल कर दिया है, डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, रेलवे ग्रुप डी में ये सवाल बनते हैं। ठीक है, अगर आप शुरू से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे जो है ना आपको कहीं भी छूटने वाला नहीं है, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ ये सवाल अगर आपको नहीं भी ज्ञात था तो यहाँ से आपको बहुत ही इजी वे में बनने की एकदम चेष्टा बढ़ गई होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सवाल यहाँ कर रहा है, पहले हम लोग शर्त पढ़ते हैं, ठीक है। शर्त यहाँ क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि पहला घटक एक प्रतीक है, हाँ पहला तो एक प्रतीक है यहाँ पर। अंतिम घटक एक संख्या, अंतिम घटक यहाँ प्रतीक है, संख्या नहीं है, तो पहला गलत जा रहा है। दूसरा, दूसरा घटक एक संख्या है, हाँ 22 तो है दूसरा गंदा। दूसरा अंतिम घटक एक प्रतीक है, दूसरा घटक अंतिम जो है 37 है, प्रतीक थोड़ी है, दूसरा भी गलत। पहला संख्या सम और विषम संख्याओं के, यदि प्रश्न में सम और विषम संख्याओं को संख्या परस्पर बराबर है तो सम संख्या स्टार और विषम संख्या को मतलब लेस देन में बदला जाएगा। ठीक है, सम संख्या 2 है, विषम संख्या भी 2 है, हाँ तो 3 सही जा रहा, 3 के हिसाब से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ दिया है हैशटैग, हैशटैग दिया है, हैशटैग, उसके बाद 22, 64, ठीक है। तो ये हैशटैग का मतलब क्या होता है? यहाँ हैशटैग का मतलब क्या है? तो यहाँ एच का मतलब एच है, यहाँ एच लिखेंगे। 22 का मतलब क्या है? तो 22 का मतलब एल है, तो एल जो है ना वह कहाँ लिखना है? एल हमें लिखना है, अच्छा बोल रहा है कि जो जितना भी
सम संख्या उस पर स्टार लगेगी, देखिए यहाँ स्टार, और विषम संख्या में लेस देन, तो सम संख्या स्टार, तो ये स्टार हो गया, 64 भी स्टार हो गया, एच स्टार स्टार हो जाएगा, दो है ना, तो डी और सी तो ऐसे ही कट गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है, तो परसेंटेज का मतलब ए है, तो यहाँ ए हो जाएगा, यानी यहाँ ए हो जाएगा। उसके बाद है 33, तो 33 का मतलब क्या है, जे, तो जे लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि विषम संख्या है, तो उसका लेस देन लिखेंगे, तो लेस देन ऑप्शन नंबर 1 देखिए जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का अधात्विक रूप है, खनिज का अधात्विक रूप कौन है, तो यानी अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पाई चार्ट से संबंधित सवाल, दिए गए 5 वर्षों में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या 2017 में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए अनुत्तीर्ण छात्र को उतना है जो ब्लैक वाला है, ठीक है, ब्लैक वाला है। अब बोल रहा है कि दिए गए 5 छात्रों में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या, टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या अनुत्तीर्ण में क्या है, यहाँ 34 है, यहाँ 140 है, टोटल पांचों का बोल रहा है 210 है, 280 है, 160 है, यानी टोटल को जोड़ देंगे तो 824, और 5 कुछ संख्या तो एवरेज बोल रहा है, तो 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग देने की, तो ये तो कटेगा नहीं। अब बोल रहा है कि 2017 में अनुत्तीर्ण छात्र, 2017 में अनुत्तीर्ण छात्र 160 है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो दोनों को घटाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक एलसीएम, ये हो गया आपका 5, 824 माइनस ये एक 5 है 5, तो 16 85 80, यानी 800, तो 824 में 800 घटेगा तो 24/5 हो जाएगा, तो 24/5 हो गया आपका दोनों का अंतर। परसेंटेज निकालने के लिए अंतर, ठीक है, और लाभ यानी छोटी संख्या, छोटी संख्या कितना था, ये दोनों में से, ये दोनों में से छोटी संख्या 160 है, नीचे, यानी नीचे लिखेंगे 160, और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है, बस इसी को काट छाट कर देना। तो 5 दूनी 10 एगो जीरो, ये एक जीरो, ये एक जीरो, 8 दूनी 10, 8 दूनी 16, 8 24, ये 2 और 2 कट गया, यानी 3%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, चलिए 7 से 18 गया, फिर 34, फिर 72, फिर 142, 7 दूनी 14 और 4 जुड़ा ना, 18 दूनी 36, 2 घटेगा, 34 दूनी 68, 4 जुड़ा, हाँ सही है, 7 दूनी 14 और 4 जुड़ा, 18 दूनी 36 और 2 घटेगा, 34 दूनी 72, 34 दूनी 68 और 4 जुड़ गया, ठीक है, देखिए रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ भी रिपीट होगा, तो 72 दूनी 144, 2 घटेगा, फिर ये रिपीट हो गया, अब फिर ये रिपीट होगा, तो 142 दूनी, तो 142 दूनी 284, और 4 जोड़ देंगे तो 288, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, 288। नेक्स्ट आते हैं, हल करना है इसको, इससे गुना करते हैं, 5 तिया 15 एक्स स्क्वायर माइनस 7 तिया 21 माइनस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 एक्स माइनस 5 7 35 इजिकल टू 16। और ये 5 दूनी 5 तिया 15 हो जाएगा, ये 15 एक्स स्क्वायर, फिर से बनाते हैं, ये 5 तिया 15 एक्स स्क्वायर माइनस 3 7 21 माइनस प्लस माइनस 5 5 तिया 15 5 5 तिया 15 एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 एक्स माइनस 5 7 35 इजिकल टू -16। ये देखिए ये -15 और +15 ये कट जाएगा, ये 21 और 35 जुड़ जाएगा ना, तो 21 और 35 अगर जुड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, नहीं ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस यानी 21 और 35 जुड़ेगा जुड़ेगा
तो कितना हो जाएगा, 15 एक 14, तो इधर हो गया आपका 14 और माइनस 10x, ये प्लस हो जाएगा, बढ़ा के आगे प्लस है, इजिकल टू -16, तो -10x इजिकल टू ये +14 उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा -14, तो माइनस 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 प्लस, यानी 14 और 16 जुड़ जाएगा तो 30, और ये 10 इधर नीचे आ जाएगा, तो याद ये 10 नीचे आएगा तो 1 0 1 0 कट गया, तो सिर्फ 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यार ना औसत उत्पादन भी कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, रनर याद रखना है, बॉम्बे में। नेक्स्ट आते हैं, ये 9 का सवाल है, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा मतलब है, इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इसीलिए इसका डायरेक्ट आंसर यह होगा 1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि रामिया का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है, अब उसकी आयु विवाह की आयु का 5 एक 6/5 गुनी है, तो पुत्री की आयु वर्तमान आयु 1/10 बराबर है, यानी अगर मान के चलिए रामिया की आयु x है तो उसकी पुत्री की आयु 1/10 हो जाएगी बिल्कुल, तो रामिया की उम्र क्या हो गया, x/-10, क्यों, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व हुई थी। अब ये हो गया रामिया का उम्र x, तो रामिया की पुत्री की उम्र क्या हो जाएगी, उसकी 1 - 10 यानी उससे 10 साल पहले की 6/5 गुनी हो जाएगी, यही तो बना ना, ठीक है, ये उधर जाएगा तो 5x, ये इसके साथ गुना होगा, इसके साथ भी, यानी ये धरो 6x - 60 इजिकल टू 5x, ये 5x इधर आएगा तो सिर्फ x इजिकल टू 60 हो जाएगा, x इजिकल टू 60, तो x इजिकल टू अगर 60 निकला तो पुत्री की उम्र कितना है, 60 का 1/10 ना, क्योंकि 1/10 के बराबर थी, तो 6 साल उसकी उम्र हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हिसार भिवानी के उत्तर में स्थित है, हिसार जो है ना वो भिवानी के उत्तर में स्थित है, भिवानी नई दिल्ली के पश्चिम में स्थित है, भिवानी जो है वह नई दिल्ली के पश्चिम में, मतलब दिल्ली यहाँ है तब ना उसका पश्चिम में भिवानी स्थित है, उसका उत्तर में हिसार स्थित है। रोहतक पानीपत के दक्षिण में और दिल्ली के पूर्व में, यानी रोहतक यहाँ है और पानीपत के दक्षिण में यहाँ हो जाएगा, हिसार ये हो जाएगा। पानीपत के सापेक्ष हिसार किस दिशा में स्थित है, ये इसका दिशा कौन सा था, पश्चिम ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जिन पुस्तकों में मसीह के जीवन की उल्लेख दर्ज किया गया है उन्हें किस रूप में जाना जाता है, तो यार नहीं, इसे इंजिल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है, वह दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है, ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ घर है 42 मीटर, यह दक्षिण की ओर जाता है और बिंदु ए तक पहुंच जाता है, फिर वह 2 मीटर चलना शुरू करता है, पुनः दाएं होकर इधर गया 2 मीटर, फिर दाएं मुड़ा 30 मीटर, यानी ये से यहाँ 30 मीटर दाएं मुड़ा, अब क्यू बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यानी बाएं मुड़ेगा 10 मीटर, ठीक है, फिर बोल रहा है कि वह पुनः बाएं मुड़ता है 30 मीटर जाता है, यानी ये फिर पुनः बाएं मुड़ा 30 मीटर यहां तक चल गया। क्यू का ए से कितना दूरी पर है, क्यू का ए से कितना, यहां से यहां कितना है 10, ये वाला इसके बराबर, और ये 2 32, ये 10 था ना, और 10 और 2 12 होगा ना, 32 हम भी बोल रहे हैं, एक्सट्रीमली सॉरी, तो 12 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख का निवेश करता है, जिसमें जो है 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज हो जा रही है, पुत्री की आयु 18 वर्ष होने के बाद कुल जो है कितना हो जाएगा, देखिए सवाल जबरदस्त किया है, 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है, अब बोल रहा है ये ना 5% के आधार पे 2 सालों के लिए जो है आपका
अभी 16 साल है ना, तो 18 साल होने के बाद यानी 2 साल के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, तो बस 5% यानी 105/100 यानी 21/20। 21/5 से काटेंगे तो 21/20, 2 साल के लिए यानी 2 बार लिखेंगे, ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये, ठीक है। तो इसको अगर काटेंगे तो टोटल मेरा हो जाएगा 55 माने 5,51,250 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 5,51,250 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी के संबंध हेतु नीति के एक अंग के रूप में राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 में कितने खेलों का आयोजन किया गया था, तो यह रखना है 36 खेलों का। यदि संख्या इतना में प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक जो है ना अपरिवर्तित रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ 6 दे दिया गया, लिखते हैं 6 3 5 4 7 9 8 1, ये दिया। अब आरोही क्रम में लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटा कौन है 8, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इसे दिया गया है। कौन सा संख्या है ना मैच, दोनों मैच कर जा रहा है, ये को मैच कर जा रहा है, ये को मैच कर रहा है, दो को मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उक्त श्रृंखला में कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक संख्या। तो ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या, ये वाला को देखिए, ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद एक संख्या। ये वाला ये देखिए, कोई एक प्रतीक है बीच में, ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या। और ये वाला को देखिए, बीच में प्रतीक है, ठीक पहले एक अक्षर बाद में एक संख्या। और देखो ये वाला देखिए y#2 3, ये वाला तो क्या हो गया 4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 8 डायोप्टर क्षमता वाले एक लेंस को -4 डायोप्टर क्षमता वाले एक लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है, यह लेंस संयोजन किस रूप में कार्य करेगा। देखिए शक्ति यानी P इक्वल टू क्या होती है P1/P2, P1 प्लस P2। अब P1 यानी वही डायोप्टर कितना दे दिया, फर्स्ट वाला का मान 8 डायोप्टर और फिर प्लस, और P2 का मान माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 डायोप्टर, यानी इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा डायरेक्ट 4 डायोप्टर। अब फोकस दूरी ज्ञात करना है तो फोकस दूरी बराबर 1 डायोप्टर 1 पावर होती है, तो 1 डायोप्टर वहां निकले 4, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए ऊपर में 100 लिखेंगे, तो ये मेरा टोटल काट देंगे तो 25 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले यहां बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, किसी बिंदु पर चुंबकीय द्विसूचक की सुई दक्षिण ध्रुव से दिशा की ओर उससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाता है, गलत। दक्षिण से नहीं, उत्तर से दक्षिण की ओर बताता है। चालक दिशा को अगर उलट दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा उलट जाती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते, भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई। व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन दे दिया गया है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या जो है वह बढ़ती है, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती नहीं घटती है, ये जस्ट उल्टा बोल दिया है, ठीक है। बाएं से दाएं जाने पर ना परमाणु त्रिज्या घटती है, बढ़ती नहीं है, तो पहला गलत है। दूसरा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में बिल्कुल वृद्धि होती है, ये सही है। तो 2 जो है आपका जबरदस्त सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 2 सही है। नेक्स्ट आते हैं, ए और बी समीकरण x² - 5x - 14 = 0 को मूल है, तो ए क्यू, अच्छा इसका मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले ये द्विघात समीकरण में आपको लग रहा है ना, बिल्कुल, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। तो ये द्विघात समीकरण में 14 एकम 14 14 को तोड़ देते हैं, अगर मान के चलिए तो 7 दूनी 14, क्योंकि ये दोनों से घटाएंगे तो 5 भी तो आ जाएगा, तो इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस हो जाएगा ना, तो बिल्कुल यही राइट आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका -2 राइट आंसर हो जाएगा, ये +7 राइट आंसर है। मतलब एक ओके हुआ कितना, इसी को टोटल डायरेक्ट मान लेते हैं, x इक्वल टू ये +2 था उधर जाएगा तो -2, और y इक्वल और वो क्या था -7 उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ तक समझ गए होंगे। द्विघात समीकरण टोटल क्या बताएंगे, वही बस 2 14 को तोड़ लिए ना, प्लस माइनस में 5 आना चाहिए, वही राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि
अगर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो इसके आधार पर बनाएंगे a क्यूब यानी -2 का क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस यानी -2 और 2, अच्छा a क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहां दिया गया a क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही दिया ना, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी -2, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी 49, बहुत इजी वे में देखें, और ए प्लस बी को जोड़ दिए, तो ये 7 और 2 माइनस हो गया ना, तो 7 में 2 घटेगा, 7 माइनस 2 तो 5 हो जाएगा। ठीक है, बस सबको गुना कर देना है, तो लगभग 980 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1 से 9 तक के नामांकित 9 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ है। 8 पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है, यानी मान के चलिए टोटल 9 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 जो है ना बीच में बैठा हुआ है, यही सवाल है। अब बोल रहा है कि और बाएं से ठीक बगल के दाईं और ठीक बगल में 5 और 1 है, तो इसके बाएं से ठीक बगल में इधर 5 है, इधर 1 है। अब बोल रहा है कि 9 किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है, 9 को यहां मान लेते हैं। 2 और 3 के बीच में केवल 5 व्यक्ति है, 2 और 3 के बीच में केवल 5 व्यक्ति है, तो 2 को जहां भी बैठाएंगे उसके बीच में 5 व्यक्ति होने चाहिए। अब ये क्लियर नहीं है। 3 7 और 6 के बीच में बैठा हुआ है, ये भी क्लियर नहीं है। 3 जहां भी है ना, 7 और 6 के बीच में बैठा हुआ, ऐसे ही है। 1 और 7 एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा हुआ है, अच्छा 1 यहां तक हो जाएगा, तो 4 को एक साइड अलग हो गया ना, तो डेफिनेटली 1 यहाँ तो ही है, तो ये 7 ये 3 यहाँ, ये 6 यहाँ, बिल्कुल। अब यहाँ पर बोल रहा था कि 9 किसी एक सिरे में है, यहाँ पर सही है, और ठीक बगल में 2 भी है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। एक वो मेरा बच जा रहा है, क्या 4 बच जा रहा है ना, यहाँ हो जाएगा 4। 4 और 6 के बीच में कितना व्यक्ति, 4 और 6 के बीच में कितना व्यक्ति, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 को व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, खेलों में डोपिंग रोधी गतिविधियों में विनियमित करने के लिए संसद में मसौदा विधेयक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 किसने प्रस्तुत किया था, तो यार ना अनुराग ठाकुर। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए गए इनमें से निम्नलिखित में से कुछ जो है दिया गया है, तो इनमें से कौन से मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण है, तो कौन से जो है मटर के पौधे में अप्रभावी लक्षण बता रहा है। सबसे पहले बोल रहा है झुरीदार चीज, हाँ एगो झुरीदार हो जाएगा, एगो छोटे पौधे हो जाएगा, और एगो सफेद हो जाएगा, ये तीनों। गोल लंबे बैगनी ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भुवन के वेतन में 16% की कमी आई, उसके बाद 25% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन कितना हुआ। देखिए 100 टोटल में 100 मानते हैं, क्योंकि शुरुआत कोई भी कमाता है 100% के रूप में। अगर मान के चलिए 16% की कमी हुई, यानी 16 घटा देंगे तो 84 हो गया। अब फिर 25% की वृद्धि हुई, यानी इसी में 125% वृद्धि कर रहे हैं, तो 125/100 हो जाएगा। 25 से काटते हैं तो 25 5 बार में, 25 चौक 4 बार में, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी 21 5 105 हो गया। शुरू में माने थे 100, अब 105 हो गया, कितना ज्यादा हुआ, 5 ज्यादा हुआ ना, 5% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहां 10 दिया गया है, प्लस को माइनस कर दिया 152, फिर गुना को भागा कर दिया 19, फिर माइनस, तो माइनस को प्लस कर दिया 2, और भागा को गुना कर दिया 3। ठीक है, यही सवाल है, बस इसी को तो हटाना है, गुना करना। तो 19 का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो 152 होती है, यानी ये 8 हुआ, प्लस ये 3 दूनी 6 हो गया, माइनस इधर 10 है, तो 10 और 6 16 माइनस 8, यानी 8 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 6 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध
ए और बी में 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम जैसे जोड़ दिया, इसके व्युत्क्रमानुपाती जोड़ना, यानी जस्ट उल्टा, यानी 1/6 प्लस 1/12, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, यानी 3/4, 3/12 यानी 1/4 हो जाएगा। यानी 1/4 अगर हो गया तो 4 ओम हो गया मेरा प्रतिरोध। प्रतिरोध मेरा कितना हुआ? 4 ओम। विभवांतर कितना है? 3। तो मेरा यहां निकलना है शक्ति यानी एनर्जी, कुल ऊर्जा। P बराबर क्या होती है? V²/R। V स्क्वायर यानी V यानी 3 वोल्ट दे दिया ना विभवांतर के रूप में, तो 3 3 9 और R अभी निकाले थे 4, बस इसी को तो भाग देना है। 4 दूनी 8 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 5 20, मतलब 2.25 जूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। निर्मल और सुषमा उत्तर की ओर सम्मुख करके एक व्यक्ति की एक पंक्ति पर खड़े हैं, मतलब खड़े हुए व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, ठीक है। निर्मल बाएं से 20वें स्थान पर, निर्मल जो है बाएं से 20वें स्थान पर है निर्मल। सुषमा जो है दाएं से 10वें स्थान पर, सुषमा दाएं से 10वें स्थान पर है। आयु आधारित कुछ मानदंडों के कारण निर्मल और सुषमा के स्थान अगर बदल दिया जाए, तो यदि निर्मल का नया स्थान, निर्मल अगर यहां चल जाता है तो नया स्थान बाएं सिरे से 30वां स्थान पर हो जा रही है, ये 30वां स्थान। तो दाएं सिरे से कितना हो जाएगा? तो दाएं सिरे से वह कितना हो जा रही है? तो दाएं सिरे से वह जो है आपका निर्मल, अच्छा 10वें स्थान, सुषमा दाएं सिरे से 10वें। आयु निर्धारित कुछ मानदंडों के कारण निर्मल और सुषमा को आपस में बदल दिया जाए, यदि निर्मल का नया स्थान बाएं सिरे से 30वां स्थान पर है, 30वां स्थान पर है, टोटल पहले कितना हो जाएगा? तो 30 इधर हो जाएगा और इधर टोटल, ये खुद 10 में इधर था ना दाएं से, तो इधर कितना बचा? 9, तो टोटल 39 व्यक्ति हो गया, 39 हो गया। अब हो रहा है कि दाएं सिरे से उसका कितना हो जाएगा? दाएं सिरे से सुषमा का स्थान क्या हो जाएगा दाएं सिरे से? तो ये सुषमा इधर आ जाएगा ना यहां पर, तो ये दाएं सिरे से कितना हो जाएगा? ये टोटल मेरा हो जाएगा, टोटल का 39, और यहां से यहां हो गया आपका 20, तो 20 घटा देंगे, कितना हो गया? 19। और खुद ये 2 बार जोड़ा गया तो 1 जोड़ देंगे तो 20। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो किस प्रकार के कोयले में होती है? तो यार ना एंथ्रासाइड, सर्वश्रेष्ठ यही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 96% कार्बन पाई जाती है। सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक जो होते हैं वह अति अभिक्रियाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में संक्रमण के दौर से गुजर रहे क्षेत्र का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करती है? तो यार ना नगर परिषद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, 6 को 33 का 11 को 58 और 18 को क्या बोलेंगे? देखिए 6 का 33 मतलब 6 पचे 30 और 3 जोड़ दिया, 11 पचे 55, 3 जोड़ दिया, 18 पचे 90 और 3 जोड़ दिया 93। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल अंतिम, मनुष्यों के अंतः श्वसन निम्नलिखित संबंध में नीचे दिए गए कथनों पे केवल एक के अलावा अन्य सभी सही है, गलत कौन सा है? गलत बताना है। सबसे पहले बोल रहा है कि पसलियां अंदर धसी होती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलती है, गलत। पसलियां बाहर में होती है, डायफ्राम अंदर में होती है, पहला ही गलत है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है। और भी देखते हैं, हाँ ऑप्शन तो ऐसे ही दिया गया, पसलियां ऊपर उठती है, डायफ्राम सपाट, यही से बच गुआ बड़ी होती है, फेफड़ों की भाई अंतर्गत, पहला सही। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, खत्म हो गया, ये सारे आपका आंसर कीज हो गया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये जो मेरा लेक्चर था वह था आपका 21 यानी 21वां लेक्चर, ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस सॉल्व पेपर 2025 का 21वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 20 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, प्लीज प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट वहां से मिलेगी। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये सारे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया टेलीग्राम का वहीं पर मिलेगी, ठीक है। तो वहां से आप फॉलो भी कर सकते हैं अगर पीडीएफ चाहिए तो। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदार जो कि रेलवे ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू गाइस।